हाँ तो साथियों नमस्कार। मैं आपका अमित बघेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल की क्लासेस। क्या शुरू करने जा रहे हैं? भूगोल की क्लासेस। और भूगोल में भी हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। लेकिन भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पढ़ना जरूरी है, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल के कुछ टॉपिक, जैसे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर कैसे डिसाइड किए जाते हैं, अक्षांश देशांतर के कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे जाके हमें यूज आने वाले हैं। इसको हम यहाँ इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम इस क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि पृथ्वी की आकृति हमारी कैसी है। हमारी पृथ्वी की आकृति है अंडाकार। कैसी आकृति है? अंडाकार है। ठीक है, और इस पृथ्वी की आकृति अंडाकार है और ये सूर्य की चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। क्या करती है? पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। कैसी आकृति है? अंडाकार आकृति। ठीक है, और अपनी पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में, किस पर? अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी है, उसकी आकृति अंडाकार है और ये सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। इस पृथ्वी को हम देखते हैं ग्लोब टाइप में। किस तरीके से? ग्लोब की तरीके से देखेंगे तो इधर हो जाता है अपना अपना उत्तरी भाग, जिसको कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। ठीक है, और जब इधर उत्तरी है तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा? इधर होगा दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ऐसे ही ग्लोब पर इधर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी साइड हो जाएगी। कौन सा साइड? पूर्वी। इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट साइड। कौन सी? पश्चिम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्लोब। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का एक नमूना जिसको हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर हमने कुछ रेखाओं की कल्पना की है। कुछ रेखाओं की क्या की है? कल्पना। जिन रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, देखते हैं। कुछ रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं। कैसे? इस तरीके से खींची जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। यहां पर भी रेखा है, लेकिन यहां पर ये बिंदु के रूप में हो जाती हैं। ध्रुवों पे आके बिंदु के रूप में हो जाती हैं। ठीक, कुछ रेखाएं बिल्कुल मध्य से गुजरेगी एक रेखा, ऐसे करके कुछ रेखाओं की हमने कल्पना की। क्या की? कल्पना की। और इधर जो रेखाएं हैं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई समांतर रेखाएं, इन रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब एक बात देखते हैं कि जो रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसको कह देते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। एक एक चीज समझनी है हमें। 0 डिग्री अक्षांश कौन सा है? जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है, उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा ये होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। कौन सी रेखा? वो रेखा, वो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है, उसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? यह है भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम है 0 डिग्री अक्षांश का। क्या है इसका दूसरा नाम? है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसका एक और नाम और होता है। कौन सा नाम? इसका एक नाम और होता है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा।
कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अगर आपसे कोई पूछे कि विषुवत रेखा क्या होती है, तो आपको कहना है कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख ली कौन कौन सी बातें। जो बीचों बीच से को गुजर रही है उस रेखा को क्या कहते हैं हम? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। और अक्षांश रेखाओं में आगे चलते हैं। जैसे इसको देखो, यह है अपना ग्लोब या अपनी पृथ्वी है अपनी। ठीक है, तो ये रेखा तो हो गई कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। ये वाली रेखा हो गई भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। क्या? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ये पूरब से पश्चिम वाली बताई थी, क्योंकि इधर पूरब है, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम होती है और ये बिल्कुल बीचों बीच से होके गुजरती है, जिसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसी तरह से यहां तक 90 तक आता है मान। इन रेखाओं को 90 तक खींचा जाता है और 90 पे जाके बिल्कुल बिंदु रूप में हो जाती हैं। ये कहाँ पे? ध्रुवों पे जाके 90 डिग्री पे होके आ जाते हैं ध्रुव। क्या आ जाते हैं? 90 डिग्री पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ आ जाते हैं ध्रुव, क्योंकि ऐसी ऐसी कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 90 तक। और 90 पे आके ये बन जाती हैं एकदम बिंदु टाइप में। जैसे इधर से आए तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो रेखाएं छोटी हो रही है ना, और ध्रुवों पे आके एकदम से बिंदु बन गए। ठीक है, ऐसी ऐसी कितनी रेखाएं हैं? ऐसी ऐसी रेखाएं इधर 90 और इधर 90। ठीक है, कितने अक्षांश हो गए? इधर 90 और इधर 90, टोटल अक्षांश कितने हो जाते हैं? 181। ठीक है, तो कुछ विशेष रेखाएं होती हैं, जैसे 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या? 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश और 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, हिंदी में कहें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी वाली रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और दक्षिणी वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? उत्तरी वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, जो उत्तरी भाग में है। ये वाली रेखा, ये इससे देखो, ये वाली रेखा जो है इसको कहते हैं कर्क रेखा, और ये वाली रेखा है, ये है मकर रेखा। यहां आके समझो, यहां के हमें समझना है क्या। देखो, ये तो है अपना ग्लोब या पृथ्वी। ठीक है, 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश है, उसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश। ये हो गया भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और इधर है अपना दक्षिणी ध्रुव और इधर है अपना उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? इधर तो हो गया उत्तरी ध्रुव और इधर है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी वाली साइड में, कौन सी साइड में? उत्तरी वाली साइड में 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है, कौन सा? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऐसे लिख दो, 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इतना ही अक्षांश इस साइड में देखते हैं, कितना? 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये मान लिया हमने 23.5 डिग्री दक्षिण। इसको कहते हैं हम मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब अपने पास कितनी रेखा हो गई टोटल? 3। कौन कौन सी? एक तो हो गई भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? एक हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, दूसरी वाली है वो हो गई कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और तीसरी वाली कौन सी हो गई? मकर रेखा।
तो इनके बारे में हम देखते हैं पहले। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली उसको क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली को कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, अब हमने कुछ तो इधर से पूर्व से पश्चिम ऐसी लाइन खींच ली। कौन सी लाइन है, पूर्व से पश्चिम, ये वाली लाइन। ठीक है, इनको कह दिया हमने अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश। इसी तरीके से बनती हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, यहां देखते हैं, ये अपना ग्लोब। ठीक है, मान लिया ग्लोब है। ठीक है, इधर नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो कुछ रेखाएं हमने पहले यूं खींची थी, उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब कुछ रेखाएं इस तरीके से होती हैं, ऐसे। ये सभी काल्पनिक रेखाएं, ये वैसे मौजूद नहीं है, सिर्फ हमने ग्लोब पे कल्पना की है। ठीक है, ऐसे ये रेखाएं इस तरीके से होती हैं, ध्रुवों पे जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती हैं और ध्रुवों में जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। यहाँ के चौड़ी और ध्रुवों पे जाके सक्रिय हो जाती हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, ये हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी पे किस तरीके की रेखा हो गई, कुछ तो ऐसे होती हैं। ये तो देशांतर रेखा हो गई। अब अक्षांश ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सक्रिय है ध्रुवों पर जाके, तो अक्षांश कैसे होते हैं, अक्षांश समांतर होते हैं। क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं समांतर, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा अक्षांशों के बारे में और जानते हैं। क्या करते हैं, और जानते हैं। ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं और ये हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। ये हो गई अक्षांश। अक्षांशों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, ये अपना उत्तरी ध्रुव, इधर है दक्षिणी ध्रुव। बीच वाली रेखा है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी वाली को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी वाली को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो 66.5 पे बनता है कुछ, 66.5 पे बनता है, उसको कहते हैं हम अंटार्कटिक व्रत। नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। ये कौन सा होता है, 66.5 डिग्री साउथ वाले, 66.5 डिग्री दक्षिणी वाली को कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, और इसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तरी वाली को कहते हैं हम आर्कटिक व्रत। कौन सा, आर्कटिक व्रत। ठीक है, तो रेखाएं तो कौन कौन सी हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कौन कौन सी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ठीक है, कुछ व्रत बनते हैं, जैसे आर्कटिक व्रत कितने पे बनता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। और अंटार्कटिक व्रत कितने बनता है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक, ये हमने समझा दिया। यहां से आगे देखते हैं क्या, अक्षांश रेखा। देखो, अक्षांश रेखाएं तो इस तरीके से समांतर वाली रेखाएं हैं, यूं। ठीक है, और देशांतर रेखाएं कैसे हैं, ये ध्रुवों पे जाके मिल रही हैं और बीच में जाके चौड़ी हो जाती हैं। ध्रुवों पे सक्रिय और बीच में चौड़ी, ये देशांतर रेखा है। दोनों में तुलना की गई यहाँ पे, अक्षांश और देशांतर में। इनकी दिशा कैसे होती है, ये पूर्व से पश्चिम होती हैं। कैसे, पूर्व से पश्चिम, ऐसे ऐसे खींचे जाती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, मान इनका कितना होता है, 0 डिग्री तो बीच वाली होती है। कौन सी, 0 डिग्री। 0 डिग्री को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। ठीक है, 90 डिग्री उत्तर की साइड में और 90 डिग्री दक्षिण की साइड में। कितना होता है, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक। और इसमें मुख्य रेखा होती है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश होती है। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसी तरीके से देशांतर रेखाओं को देखते हैं, क्योंकि ये रेखाएं होती हैं खींची तो उत्तर से दक्षिण जाती हैं और ध्रुवों पर जाके मिल जाती हैं। क्या होता है, खींची उत्तर से दक्षिण जाती हैं और ध्रुवों पर जाके मिल जाती हैं। इनका मान होता है 0 से 180 डिग्री तक। कितना,
0 से 180 डिग्री तक, ऐसे कि 0 से 180 डिग्री पूर्वी साइड में और 0 से 180 डिग्री पश्चिमी साइड में, ठीक है। और जो 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर, इसको कहते हैं हम प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्रधान मध्यांतर या मध्याह्न रेखा। अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये पूरब से पश्चिम में जा ही रही हैं, ये तो बता दिया। माप इसकी डिग्री में होती है, ठीक है। डिग्री किसकी माप है? डिग्री माप है कोण की माप। किसकी माप? कोण की माप है डिग्री, ठीक है। इनका मान कितना होता है? 0 से 90 डिग्री उत्तर वाली साइड में। किस साइड में? 0 से 90 उत्तरी साइड में, इधर 90, ये 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर हो जाएगा 90 डिग्री, ये ध्रुव जो है 90 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये भी अक्षांश लिख लो यहां पे। नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये रेखाएं जलवायु बताती हैं। क्या बताती हैं? जलवायु को निर्धारित करने के काम आती हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। जलवायु निर्धारण किन के द्वारा किया जाता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। कैसे? जो सूरज अपना होता है ना, सूर्य, वो इस विषुवत रेखा के ऊपर से गुजरता है। कैसे? इस विषुवत रेखा के ऊपर से कोई गुजरता है। तो इधर तो होता है उष्ण जोन। कौन सा? इधर तो गर्म जलवायु हो जाती है। किस पर? भूमध्य रेखा के आसपास। इसको भूमध्य रेखी क्षेत्र कहते हैं। क्या? उष्ण वाला जोन। कौन सा जोन? उष्ण। इधर बहुत गर्मी रहती है भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, इधर उष्ण जोन कहा जाता है, ठीक है। इधर की जलवायु कैसी हो जाती है? गर्म जलवायु। और गर्मी का मान भी इधर ऐसे ही बढ़ता है। जैसे यहाँ पे ज्यादा गर्म, ध्रुवों की तरफ जाओगे तो ये ठंडा होता जाता है वातावरण। कैसा? ठंडा वातावरण होता जाता है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, ठीक है। इधर हम जाएंगे तो गर्मी का मान क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि जो सूरज होता है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और ध्रुवों की तरफ उसकी जो है ना किरणें, वो तिरछी पड़ने लगती हैं, और तिरछी किरणों के द्वारा गर्मी थोड़ी कम होती है, और जलवायु कैसी हो जाती है? ठंडी जलवायु, ठीक है। इन रेखाओं में हमने बता दी कौन कौन सी रेखाएं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाली को कहते हैं। और आर्कटिक वृत्त होता है 66.5 डिग्री उत्तरी साइड, और अंटार्कटिक वृत्त होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी साइड, ठीक है। ये हो गया आर्कटिक 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीजें और देखी जाती हैं। क्या देखी जाती हैं? इनका महत्व किससे होता है? जलवायु से होता है। अक्षांश रेखाओं का महत्व जलवायु डिसाइड करने के काम आता है। और हमने बताया था कि अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं। अक्षांशों के मान देखते हैं। जैसे 1 डिग्री अगर आप अक्षांश बढ़ोगे तो कितना किलोमीटर चेंज हो जाएगा, और 1 डिग्री और बढ़ोगे तो कितना चेंज हो जाएगा। जैसे भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश होता है। कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश। और ये समांतर रूप में इधर बढ़ती जाती है 90 तक। यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अक्षांशों के दो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है 110 किलोमीटर, 110.6, जिसको हम 111 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? लगभग 111 किलोमीटर। यानी कि दो अक्षांश हैं, ये 0 डिग्री हो गया। अगर हम इधर आएंगे 1 डिग्री और, ये मान लो 1 डिग्री है,
तो 0 से 1 जाएंगे तो कितना चेंज हो जाएगा, 111 किलोमीटर के लगभग। कितना, लगभग 111 किलोमीटर। एग्जैक्ट मान तो होता है इसका 110.6, लेकिन इसको कितना मान लेते हैं, लगभग 111। ध्रुवों की ओर जाते हैं तो थोड़ा सी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी हो जाती है, तो इनकी दूरी थोड़ा सा अधिक नजर आती है। इस वजह से इसको हम टू एग्जैक्ट लगभग में कितना मान लेते हैं, लगभग में मान लेते हैं इसको 111 किलोमीटर। कितना मान लेते हैं, 111 किलोमीटर। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे देखो, 111 किलोमीटर लगभग। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाती हैं तो छोटी होती जाती हैं, और एकदम से ध्रुव में पहुंच जाती हैं तो एकदम बिंदु रूप में आ जाती हैं, उसको कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है वो होती है भूमध्य रेखा, क्योंकि किसी वृत्त में हम देखते हैं कि मध्य से गुजरने वाली रेखा सबसे बड़ी होती है। मध्य से गुजरने वाली रेखा सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ भी भूमध्य रेखा मध्य से गुजर रही है, तो सबसे लंबी होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो सबसे लंबी जो है रेखा होती है उसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा है। क्या होती है, सबसे लंबी। ठीक है, भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो भूमध्य रेखी वृत्त बनेगा। जैसे कि हमने ग्लोब को काट दिया बीच में से, तो वहां पे कोई वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे किसी गेंद को हम बीच में से काट देंगे तो उसकी जो साइड है जहां से कटा है वहां पे वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कल्पना करो कि किसी गेंद को हमने बीच में से काट दिया, तो बीच में से काट दिया तो वहां पे वृत्त जैसा बन जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे हम भूमध्य रेखीय वृत्त। कौन सा वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त। और इस वृत्त की परिधि होती है लगभग 40,000 किलोमीटर। कितनी, लगभग 40,000 किलोमीटर। क्योंकि पृथ्वी की रेखा जो होती है ना, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या पृथ्वी की वो होती है 6400 किलोमीटर। और हमें अगर त्रिज्या दी है तो हम परिधि निकाल सकते हैं। क्या, अगर हमें त्रिज्या दी है, मान लो क्या, अगर हमें त्रिज्या का मान दिया है, गणित में देखते हैं, त्रिज्या का मान दिया है कितना, 6400 किलोमीटर। ठीक है, परिधि निकालनी है। क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। त्रिज्या कहते हैं, r बराबर क्या होती है, त्रिज्या। r का मान कितना दिया है, 6400 किलोमीटर। तो परिधि अपने आप लगभग कितनी आ जाएगी, 40,000 किलोमीटर के लगभग। कितनी, लगभग 40,000 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कितनी, 40,000 किलोमीटर के लगभग कहां हो जाती है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, और इसकी परिधि कितनी हो जाती है, 40,000 किलोमीटर के लगभग। जो भूमध्य रेखीय वृत्त होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। इसमें भूमध्य रेखीय वृत्त क्या होता है, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, भूमध्य रेखा वाला वृत्त। गर्मी का मान भी होता है, गर्मी इधर से ध्रुवों की साइड में जाते हैं तो कम होती जाती है। क्या होती है, गर्मी और जलवायु में परिवर्तन आता जाता है। कैसे, ध्रुवों से भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर गर्मी का मान भी परिवर्तित होता है और जलवायु भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और ध्रुवों से अक्षांशों को, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांशों की लंबाई क्या हो जाती है, कम। कैसे, अक्षांश कौन से हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। हम ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं, कैसे, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई अपने आप कम हो रही कि नहीं हो रही। क्या हो रहा है, ध्रुवों की साइड में चल रहे हैं तो ये रेखा लंबी है, ये वाली रेखा सबसे लंबी है, ये वाली रेखा सबसे लंबी है, इससे छोटी ये है, फिर ये छोटी है, ये वाली उससे छोटी है, ये वाली उससे छोटी है, ये वाली उससे छोटी है, और यहाँ पे जाके बिंदु आकार की बन जाएगी। ऐसे इस साइड में बनेगी ये रेखा ऐसे। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो रेखाओं का मान, अक्षांश रेखाओं का मान छोटा होता जाता है, लेकिन दूरी क्या रहती है, समान रहती है, और एक दूसरे के समांतर होती है। क्या, इनके मध्य की दूरी तो समान रहती है और एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है, कम। और सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा, जिस पर परिधि का मान कितना होता है, 40,000 किलोमीटर के लगभग। कितना, 40,000 किलोमीटर के लगभग। यहीं से पृथ्वी की त्रिज्या देखी जाती है, और त्रिज्या का मान कितना होता है, लगभग 6400 किलोमीटर। कितना, लगभग 6400 किलोमीटर। अगर आपको त्रिज्या दी है, क्या दिया है, त्रिज्या दी है, ठीक है,
क्या दिया है हमें, त्रिज्या दी है, त्रिज्या। तो हमने परिधि निकाल ली, क्या निकाल लिया, परिधि। अगर व्यास देखें तो कितना होगा, त्रिज्या का दुगुना, यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, लगभग 12,000 किलोमीटर। व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या दी है 6400 किलोमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, लगभग 12,000 किलोमीटर। आगे बढ़ो। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाएं, कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। जो रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, इस तरीके से खींची जाती हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, क्या, ये रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती, ये इस तरीके से होती हैं, तरबूज पे होती है ना लाइन, उस तरीके से बीच में चौड़ी, ध्रुवों पर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, बीच में चौड़ी और ध्रुवों पर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। इनमें भी हम उसी तरीके से देखें कि कौन सी रेखा क्या कही जाती है। जैसे इनको डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, किस में मापा जाता है, डिग्री में इनको भी मापा जाता है। और खींची कैसे जाती हैं, खींची जाती हैं ये उत्तर से दक्षिण। कैसे खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण, ऐसे खींची कैसे जा रही हैं, उत्तर से दक्षिण जाकर, ठीक है। और इनको मापा जाएगा डिग्री में। कैसे मापा जाएगा, डिग्री में मापा जाएगा। किस में, डिग्री में मापा जाएगा, डिग्री में। चेंज हो जाए, उत्तर से दक्षिण खींचा, कैसे, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, खींच दी ये रेखा है, किन में मापा जाएगा, डिग्री में मापा जाएगा। किस में, डिग्री में। डिग्री किसकी माप है, कोण की माप है। किसकी माप है, कोण की माप है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं तो हम, ये मैंने बताया कि ध्रुवों पर ये समांतर नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं, समांतर, क्योंकि ध्रुवों पर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो समांतर तो कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम, समांतर रेखाएं नहीं कहकर इनको कहते हैं याम्योत्तर। क्या कहते हैं, याम्योत्तर। याम्योत्तर ऐसे होते हैं, ये याम्योत्तर है, ठीक है। देशांतर रेखाओं के बारे में और देखते हैं। क्या, उत्तर से दक्षिण खींची गई, क्या खींची गई, उत्तर से दक्षिण, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, ऐसे खींचती हैं ये रेखाएं, ठीक। जो बीच वाली रेखा होती है वो मैंने बताया था तुम्हें क्या कही जाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा कही जाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्यांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर, ग्रीनविच से होकर, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यार यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा लिखा है, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा है ये। ग्रीनविच कहाँ पे है, ग्रीनविच पड़ता है ब्रिटेन में। कहां पर पड़ता है, ब्रिटेन में, यहाँ पे ग्रीनविच है, ठीक है। वहां से होकर गुजर रही है, जिस रेखा को हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा को, ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा को हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा, प्रधान मध्यांतर रेखा, ठीक है। एक लाइन इसमें और इंपॉर्टेंट आती है, उसको कहते हैं हम 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, 180 डिग्री। ये तो हो गई हमारी ग्रीनविच वाली। कौन सी रेखा, ग्रीनविच वाली, ठीक है। ये कौन सी होती है, 0 डिग्री से गुजरती है। जो 180 वाली जो होती है ना, 180 वाली, उसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से हमारी तारीखें डिसाइड की जाती हैं। क्या क्या डिसाइड की जाती हैं, तारीखें। और ये कहाँ होके गुजरती है, तो इधर तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पड़ता है अलास्का, ये यूएसए का भाग है। किसका भाग है, यूएसए का। और इधर पड़ता है रूस का भाग, ठीक है। यहाँ है हमारी बेरिंग जल संधि। कौन सी संधि, बेरिंग जल संधि। और ये सागर कहा जाता है बेरिंग सागर। यहाँ से होके गुजरती है समुद्र, समुद्र में। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी रखी गई है, क्योंकि किसी देश पे इस रेखा को पार करने पे डेट चेंज हो जाती है। कैसे, अगर कोई इधर वाली साइड में है, पश्चिमी साइड में, इसको पश्चिमी देश है ना, इसको पश्चिमी साइड कहते हैं। और इधर पूर्वी देश है तो इसको कहते हैं पूर्वी साइड। यहाँ देखे आप चक्कर में मत पड़ जाना, ये पश्चिमी देश है तो इसको पश्चिमी साइड कहेंगे और ये पूर्वी साइड कहेंगे, ठीक है। तो इस रेखा को अगर कोई पार करता है तो उसकी तारीख बदल जाती है। जैसे यहाँ पर
21 तारीख के बज रहे हैं कितने, 11, तो यहां पर कितने बज जाएंगे, 22 तारीख के 11। जैसे इधर एक पीछे रहता है, इधर वाला साइड टाइम क्या रहता है, इधर वाला टाइम रहता है पीछे और इधर वाला रहता है आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बज रहे हैं 11 AM ऑफ 21 तारीख। इस वाले पॉइंट पे सिर्फ एक कदम रखना है आपको, एक कदम चेंज करोगे ना, आगे दूसरी साइड में पहुंच गए तो तारीख बदल जाएगी। कितनी बदल जाएगी, 24 घंटे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इधर 11 AM कितने हो रहे हैं, 21 तारीख के 11 AM हो रखा है। अगर आप इधर चेंज कर गए, किधर, इधर, तो इधर भी टाइम 11 हो रहा होगा, 11 AM, लेकिन यहाँ पे तारीख कितनी हो जाएगी, 22 तारीख, ठीक है। ये कैसे चेंज होता है, क्योंकि हम अगर 1 डिग्री देशांतर को चेंज पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर को हम पार करते हैं, तो वहाँ पे हमारी 4 मिनट बदल जाते हैं। कितने बदल जाते हैं, 4 मिनट। और ये देशांतर कितने हो गए, 180 इधर वाले और 180 इधर वाले, 360 डिग्री देशांतर चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री देशांतर चेंज। और 360 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे, 4 का गुणा कर दो और उसमें घंटे निकालोगे तो आप कितना निकल आएगा, टोटल 24 घंटे निकल के आ जाएंगे। कितने, 24 घंटे, ठीक है। तो प्रधान जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितनी होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये 180 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है और दोनों तरफ की 180 डिग्री इसी पर मानी जाती हैं। इधर वाली की भी 180 यही है और इधर वाली की भी 180 डिग्री यही है। और ये प्रशांत महासागर से को गुजरती है। टेढ़ी मेढ़ी भी है, क्या है, टेढ़ी मेढ़ी भी है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, ये लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो वह 1 दिन खो देता है। जैसे कि इधर वाली साइड पूरब हो गई, ठीक है। इधर तो 22 तारीख हो रही है, कितनी हो रही है, 22 तारीख। इसको थोड़ा सा चेंज करो, इधर वाली साइड को कहो पूरब साइड और इधर वाली साइड को कहो पश्चिम साइड, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी तारीख हो रही है, जैसे इसने अभी 21 तारीख पूरी नहीं देखी, क्या नहीं देखा, इसने 21 तारीख पूरी नहीं देखी और 21 तारीख के बज के हो रहा है, नाइट के बज रहे हैं यहाँ पे 11:59। कितना हो रहा है टाइम, 11:59 टाइम हो रहा है नाइट का 21 तारीख में। कितना, 11:59 PM। उसके बाद यहाँ पे आनी चाहिए कितनी तारीख, जैसे ही 12 बजेंगे तो तारीख 22 कितनी आएगी, 22 तारीख आएगी। लेकिन अगर इसको ये चेंज कर गया तो यहाँ पे तारीख 22 ना आकर कितनी आ जाएगी, 23 तारीख आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे टाइम आगे रहता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है वो टाइम, जब यहाँ पे 11:59 है तो इधर कितना हो रहा होगा, इधर भी 11:59 हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, टाइम दोनों जगह समान है, इधर 11:59 PM, इधर 11:59 PM। 11:59 PM और 11:59 PM, दोनों तरफ समय तो बराबर है, टाइम तो बराबर है, लेकिन डेट चेंज है। इधर तो कितने 11:59 हो रहे हैं, 21 तारीख के 11:59 है, कितनी है, 21 तारीख के 11:59 हो रहे हैं, ठीक है, 21 तारीख के। और इधर कितने हो रहे हैं, 22 तारीख के 11:59, कितनी तारीख के, 22 के 11:59, 22 तारीख है इधर यहाँ पे। अब जैसे ही ये बंदा इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा, जैसे ही इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे 11:59 से आगे कितने ही बजेंगे, 12 बजेंगे और 12 बजे तारीख कितनी चेंज हो जाएगी, 22 चेंज होनी चाहिए। कितनी चेंज होनी चाहिए, 22। तो इसको वैसे यहाँ पे अगर ये रहता इधर वाली साइड में तो यहाँ पे कितनी तारीख होती, 1 मिनट बाद कितनी तारीख होनी थी, 22 तारीख होनी थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने किया कि ये इस रेखा को पार कर गया, क्या कर गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके चला गया। तो यहाँ पे 11:59 के बाद कितनी तारीख आएगी, 23 आएगी, कितनी आएगी, 23, ठीक है। अब इस बंदे ने, किसी बंदे ने यहाँ पे 21 तारीख देखी थी और उसको 22 तारीख का इंतजार था कि मैं 22 तारीख को कोई काम करूंगा, लेकिन अकस्मात इसने इस रेखा को पार कर लिया और वहां पे आके किसी से पूछता है अगर ये कि कितनी तारीख, कितना टाइम हो रहा है, तो वो कहेगा कि 12:02 हो रहे हैं, 23 तारीख है आज। तो ये कहेगा भाई ऐसे कैसे, मैं तो अभी 21 तारीख को 10 मिनट पहले तो मैं 21 तारीख में था, यहाँ 23 तारीख कैसे हो गई,
क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर ली और एक दिन खो बैठा। और वो कौन सा दिन था? इसने 22 तारीख बिल्कुल नहीं देखी, ना तो यहाँ पे देखी और ना यहाँ पे देखी। कौन सी तारीख खो दी इसने? 22 तारीख। तो यही लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पूरब से पश्चिम में पार करता है, क्या करता है? पूरब से पश्चिम में पार करता है, इधर से इधर पार कर लिया, तो वह एक दिन खो देता है। क्या कर देता है? एक दिन खो देता है, अपनी लाइफ का एक दिन खो देता है। अगर किसी को लाइफ का एक दिन गायब करना है तो यहाँ से यहाँ पार कर जाओ और तारीख अपने आप चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तारीख चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहां तक हो गए अपने, क्या हो गए? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने देखा। क्या क्या देखा? एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, अपना ग्लोब है, उस पर हम कुछ रेखाओं की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना। कुछ रेखाएं तो आड़ी होती हैं और कुछ रेखाएं खड़ी हुई होती हैं। जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, सॉरी। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखा होती हैं उनको कहते हैं हम, खड़ी रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये तो अक्षांश रेखाएं हो गई और ये हो गई देशांतर रेखाएं। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये वाला 0 डिग्री अक्षांश लिखा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसको कहते हैं हम मकर रेखा। ऐसे वृत्तों के बारे में बात करें तो आर्कटिक वृत्त होता है 23.5 डिग्री उत्तरी वाला और अंटार्कटिक वृत्त होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी वाला। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनका आकार छोटा, साइज छोटा होता जाएगा, इनकी लंबाई छोटी होती जाएगी। ठीक है, और ध्रुवों पर जाके एकदम से बिंदु आकार हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? बिंदु आकार। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको क्या कहते हैं हम? या तो भूमध्य रेखा कहते हैं या कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? या तो भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? अपनी अंडाकार आकृति है। कैसी आकृति है? अंडाकार। ठीक है, और ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान देना है इसको 5 मिनट रिवीजन करने के लिए। क्या करना है? 5 मिनट के लिए रिवीजन। ठीक है, 23.5 डिग्री बता ही दिया, कर्क रेखा और मकर रेखा बता दी, विषुवत रेखा भी बता दी, भूमध्य रेखा बता दी। ऐसी देशांतर रेखाएं जो हैं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं और ये ध्रुवों पे जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। लेकिन अक्षांश रेखा एक दूसरे से नहीं मिलती, ये समांतर होती हैं और देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। क्या नहीं होती हैं? देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अक्षांश देशांतर की तुलना कर दी। इनको पूरब से पश्चिम खींचा जाता है, जबकि इनको क्या खींचा जाता है? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इनको पूरब से पश्चिम और इनको उत्तर से दक्षिण। इनका मान 0 से 90 डिग्री होता है, लेकिन इनका मान कितना होता है? 0 से 180 डिग्री। कितना? इनका अक्षांश रेखाओं का 0 से 90 डिग्री और देशांतर रेखाओं का 0 से 180 डिग्री। इनकी मुख्य रेखा जो होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। किन रेखाओं की? अक्षांश रेखाओं की 0 डिग्री वाली को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और देशांतर रेखाओं की 0 डिग्री वाली को कहते हैं हम प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं हम प्रधान मध्याह्न रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने देखा, इनका माप डिग्री में किया जाता है। इनका मान 0 से 90 होता है। उत्तर वाली साइड में होती हैं, कुछ दक्षिण वाली साइड में होती हैं, बराबर उसी में। ठीक है, और ये वाला जो जोन होता है उसको कहते हैं विषुवत रेखी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विषुवत रेखी क्षेत्र। ठीक है, अक्षांश रेखाएं किसको बताती हैं? जलवायु को बताती हैं, जलवायु या गर्मी को। ठीक है, ताप को या जलवायु को। इसको गर्मी की जगह हम ताप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ताप। और ये ताप जो है, ताप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो कम होता जाता है। क्या? ताप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम हो जाता है। और विषुवत रेखी क्षेत्र जो होता है इधर वाला, ये जो जोन है, इसमें ताप बहुत अधिक होता है। ठीक है, इधर की जलवायु गर्म होती है और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ठंडी जलवायु हमें मिलती है। अक्षांश रेखाओं की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, और ये हमने देखा कि इसकी परिधि कितनी होती है भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर के लगभग। कितनी? 40,000 किलोमीटर के लगभग। ठीक है,
ऐसे ही हमने कुछ व्यास व्यास पर गणना की थी, 12,000 के लगभग कितना होता है व्यास होता है, और परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 40,000 किलोमीटर के लगभग। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये समांतर नहीं होती, ये समांतर होती नहीं है, और समांतर नहीं होती तो कैसी होती हैं? ये याम्योत्तर की तरह खींची जाती हैं, ऐसे। ठीक है, इनको भी डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इनकी जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच, लंदन से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा? प्रधान मध्याह्न रेखा। और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको अगर कोई पूर्व से पश्चिम पार करता है तो वो अपना एक दिन खो देता है। ये हमने तुम्हें खूब समझा दिया। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद। और ये क्लास आपके लिए बेस बनाने के काम आएगी। और आगे हम पढ़ेंगे अपना भारत का भूगोल, उसमें पढ़ेंगे भारत का स्थिति एवं विस्तार। ये भूगोल के हमारे टॉपिक इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, और अपने राजनीति विज्ञान चली रही हो, आप उसको भी देखते रहना। दोनों क्लास हमारी रेगुलर चलती रहेंगी, और जीएस के लिए आपको एक मजबूत बेस मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।